हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजर्सन और रीज़न टाइप क्वेश्चन देखेंगे गाइज, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर आपके एग्ज़ाम टर्म 1 के लिए गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो गाइज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एजर्सन में कहा गया है मॉलिकुलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ, और उसका रीज़न है गाइज body structures made up of these molecules need continuous repair and maintenance। तो गाइज क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एजर्सन को स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन मार्क अप्लाई करो, ठीक है, वाई, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा रीज़न, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है मॉलिकुलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ, यानी कि जो मॉलिकुलर मूवमेंट होता है लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न क्यों है, रीज़न क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है हम लोग का, इन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, जिससे क्या होता है उनको लगातार रिपेयर और मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख रहे हो कि एजर्सन बिल्कुल सही है और एजर्सन के साथ साथ रीज़न भी करेक्ट है, मतलब एजर्सन का जो रीज़न दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मतलब आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, देखो, बॉडी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज अकर टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स, रिपेयर्स सेल ऑर्गेनेल्स, डेवलप न्यू सेल्स एट्सेट्रा। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। इसीलिए गाइस हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हम लोग का एजर्सन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वाई, ठीक है। रीजन है हम लोग का है डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट ओनली अकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो गाइज यहाँ देखो, यहाँ पर जो डिफ्यूजन बताया गया है, डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट के हम लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी एजर्सन तो सही है। लेकिन गाइज आप देखो रीजन, डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट ओनली अकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। गाइज यहाँ पर डिफ्यूजन फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट ये रीजन क्या होता है हम लोग का गलत हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पर हम लोग का गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या होगा, एजर्सन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर गाइज हम लोग का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, और बहुत आसान है, ठीक है। तो गाइज मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कांट मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल है इफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ट्रेवल लंग्स टू टो, ठीक है, अगर हम लोग का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अगर लंग्स से टो की तरफ डिफ्यूज़ कर रहा है तो इसको पहुंचने में लगभग 3 साल लग जाएगा, ठीक है, उस साइड पे पहुंचने के लिए। तो ये बहुत ही क्या है, स्लो प्रोसेस है, नॉट अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस नॉट अ फास्ट प्रोसेस, आपको स्टेटमेंट में यही चीज़ या दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एजर्सन है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is called breathing, ठीक है। आपको एजर्सन दे दिया गया है, रीजन है गाइस ब्रीदिंग इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। तो देखते हैं गाइस इसमें क्या होता है, देखो एजर्सन बोला गया है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, ठीक है, बॉडी में, और इसको यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड में, ठीक है, किसके लिए, सेलुलर नीड्स के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं गैस ब्रीदिंग, नहीं क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एजर्सन क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। रीज़न है गैस ब्रीदिंग इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, ये भी क्या हम लोग का गलत हो जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, नॉट अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए हम लोग का एजर्सन और रीज़न यहाँ दोनों क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर क्या बनेगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ई जाएगा हम लोग का, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो गैस हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो गैस मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ जो एजर्सन था, ठीक है, वो जो डेफिनेशन है किसका है,
रेस्पिरेशन का, ठीक है। और ब्रीदिंग क्या होता है हम लोग का, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एजर्सन है, सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर इन द आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। रीजन है गाइस, ग्लाइकोजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी बोथ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, एजर्सन दिया गया हम लोग का ना, सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर और बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हम लोग का बिल्कुल सही है एजर्सन का, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ये सही है, ठीक है। और गाइस रीजन क्या दिया, देखो ग्लाइकोजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी बोथ द एनिमल्स एंड प्लांट, नो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजन किसके लिए सिर्फ होता है, एनिमल के लिए होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए नहीं होता है। तो आप देख रहे हो एजर्सन सही है, ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। तो आप क्या आंसर दोगे, तो गाइज हम लोग यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द एजर्सन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन मैं कर दिया हूँ गाइज, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ, ग्लाइकोजन ओनली फाउंड इन द एनिमल, ठीक है, नॉट इन प्लांट। और प्लांट में क्या होता है, ग्लाइकोजन नहीं होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, एनर्जी का सोर्स, ठीक है, एनर्जी का जो सोर्स होता है हम लोग का प्लांट में ग्लूकोज होता है, ना कि ग्लाइकोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज हम लोग का एजर्सन है, क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, और रीजन क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ग्रीन कलर फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑफ द लाइट। तो गाइज यहाँ पर देखोगे तो क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर बिल्कुल सही है स्टेटमेंट एजर्सन का, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ग्रीन कलर फ्रॉम आउटसाइड द स्पेक्ट्रम, रीजन नो, गैस एब्जॉर्ब नहीं करता है क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्या करता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। बहुत ही माइनर मिस्टेक यहाँ आप स्टूडेंट कर सकता है एब्जॉर्ब में, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए गैस आपका जो रीज़न है वो गलत हो जाता है, ठीक है। फिर से हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एजर्सन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया हूँ गाइस, क्लोरोफिल डज नॉट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट बट इट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर सो इट लुक्स ग्रीन, ठीक है, इसीलिए हम लोग को दिखाई पड़ता है ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का, इन प्रोकैरियोट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, रीजन है प्रोकैरियोट्स पोजेज इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो गाइस यहाँ पर जो एजर्सन हम लोग का है बिल्कुल सही है, जो कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है। और रीज़न भी क्या है गाइस, रीज़न क्या दिया गया हम लोग का, प्रोकैरियोट्स पोजेज इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर आप देखोगे एजर्सन का जो एक्सप्लेनेशन है रीज़न में, ठीक है, बिल्कुल अलग है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ देखोगे स्टेटमेंट जो है एजर्सन का और जो रीज़न का है, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीज़न, ठीक है, एजर्सन का। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आंसर क्या होगा, बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट बट द रीज़न आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन, ठीक है। इसीलिए गाइस हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एजर्सन भी सही है और रीज़न भी सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एजर्सन को रीज़न, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का एजर्सन है, सलाइवा कंटेन्स पेप्सिन एंजाइम, रीज़न है गाइस पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड्स। तो गाइस यहाँ पर एजर्सन क्या है, बिल्कुल गलत है, सलाइवा कंटेन्स पेप्सिन एंजाइम नोट, सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, गलत हो गया एजर्सन। रीज़न गाइस हम लोग का पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड नोट, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर देख रहे हो एजर्सन भी गलत हो गया, रीज़न भी क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हम लोग का, ई होगा, ठीक है, बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का ई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, विच डाइजेस्ट स्टार्च, और हम लोग का जो पेप्सिन है गाइस, हम लोग का जो पेप्सिन है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है, फैट को नहीं करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्सन है गाइस हम लोग का, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। रीजन है द विलाई इंक्रीज लार्ज एरिया ऑफ सरफेस ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग का एजर्सन बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है गाइस हम लोग का फिंगर लाइक हम लोग का प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लार्ज एरिया प्रोवाइड करना होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो गाइस आप देख रहे हो एजर्सन भी सही है और रीज़न भी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। ठीक है, तो गाइस हम लोग का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, एजर्सन है पायरुवेट इज द 6 मॉलिक्यूल कार्बन। ठीक है, रीज़न है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप टू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो गाइज यहाँ पर हम लोग का एजर्सन जो है बिल्कुल गलत है। पायरुवेट इज अ 6 मॉलिक्यूल कार्बन, नो। पायरुवेट क्या होता है गाइज हम लोग का 3 मॉलिक्यूल कार्बन होता है। ठीक है, एजर्सन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, रीज़न क्या है गाइज, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप टू सेलुलर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। रीज़न बिल्कुल सही है गाइज। ठीक है, एजर्सन क्या है, गलत है। तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा, हम लोग का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एजर्सन इज इनकरेक्ट बट द रीज़न इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का आंसर डी हो गाइज। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। देखो ये हम लोग का हो गया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या करता है, पहली बार टूटता है फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट में। ठीक है, जो कि साफ साफ है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एजर्सन है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। रीजन है दीज स्ट्रक्चर्स इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। तो गाइस यहाँ पर हम देखें तो एजर्सन बिल्कुल सही है, क्योंकि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ होता है, थ्रोट में होता है। ठीक है, और इसका रीज़न दिया गया है दीज स्ट्रक्चर्स इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। इसका फंक्शन ही होता है गाइस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसको कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, तो इसलिए एजर्सन और रीज़न दोनों ही के हम लोग का सही है, और यहाँ पर रीज़न का सही एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ठीक है, इसीलिए गाइस हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट है एंड द रीज़न आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ठीक है, तो गाइस आप देख रहे हो हमने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये हम लोग का रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो एयर पैसेज होता है। ठीक है, एयर का जो पैसेज वहाँ पर क्या करता है, एयर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, हवा का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको कोलैप्स होने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन करने से पहले गाइस आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। ठीक है।